Radhika ma'am. I remember hello parents. 2013 and Jay can tell us 14th April 2013. What day was it, Jay? 14th April 2013. Sunday. That was the first time we had a mega walkathon in Navi Mumbai, the first of its kind for autism awareness. जहाँ पे MGM फोरम, सनशाइन स्कूल और हमारे पीडियाट्रिशियंस हमारे साथ जुड़े हुए थे और उसमें 800 से 1000 लोग पार्टिसिपेट करे थे. ओके, सो उस टाइम में 2013 में किसी को भी ऑटिज्म के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी. बहुत लोगों ने ऑटिज्म का नाम सुना भी नहीं था. नाउ 10 years later, not only is there lot of information, but there is a lot of misinformation as well. तो हमको थोड़ा शांति रखनी है कि हम मिस इन्फॉर्मेशन में ना जाए. Because there is a lot of misinformation which happens on the social media about management, about therapies, about academics, about diet, about medications. So I think हमें एक थोड़ा सतर्क रहना है कि कौन सा information है और कौन सा wrong information है, गलत information है. The first thing I want to say is जब हम थेरेपी की बात करते हैं तो थेरेपी इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट और हमारे नवी मुंबई में बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं. मगर सही थेरेपिस्ट के पास जाना और सही थेरेपी करना जरूरी है. सिर्फ थेरेपी करना जरूरी नहीं है. जो थेरेपिस्ट आपको इन्वॉल्व करता है, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करता है, वो सही थेरेपी. जो आप घर पे कर सकते हो वही सही थेरेपी है. जो थेरेपिस्ट बंद दरवाजे के अंदर कर रहा है वो सही थेरेपी हो ही नहीं सकता. आई थिंक सेकेंड थिंग इज जब भी हम मेडिकेशन की बात करते हैं, देयर इज नो मेडिसिन टू क्योर ऑटिज्म एंड ऑटिज्म डजंट नीड टू बी क्योर्ड. मगर अगर कोई सिम्टम्स है जो बच्चे के रोजमर्रा की जिंदगी को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो शायद थोड़े मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है. मगर ऐसा कोई भी ब्रेन टॉनिक नहीं है, ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं है, ना एलोपैथी में, ना होम्योपैथी में, ना आयुर्वेदा में जो ऑटिज्म को क्योर करे. सो रॉन्ग जगह पे पैसा, स्पेशली अगर कोई आपको बोलता है 15,000 रुपए है, 50,000 रुपए है और क्योर हो जाएगा, नहीं होने वाला है. ओके, सो बी वेरी केयरफुल. थर्ड थिंग, बहुत सारे मैंने देखे हैं बच्चे डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस पे होते हैं विदाउट एनी रीजन. सो डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस, अगर दूध बंद करना है, गेहूं बंद करना है, ये सब जो है बहुत कम बच्चों में जरूरत पड़ती है. तो आपके डॉक्टर की सलाह लेने की बहुत जरूरत है कि डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत है या नहीं. एवं ही कुछ तो बंद करके बच्चे को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने के चांसेस और प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. चौथा, हमारे एरिया में और बहुत सारे मीडिया में स्टेम सेल थेरेपी के बारे में बहुत चल रहा है आजकल. सो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो आप देखते हो वो सही नहीं होता है. ओके, एट प्रेजेंट देयर इज नो रोल फॉर स्टेम सेल थेरेपी इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. एंड ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये हमारा ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बोल रहा है कि करंटली देयर इज नो रोल ऑफ स्टेम सेल थेरेपी इन ऑटिज्म. सो रॉन्ग जगह पे पैसा खर्चा ना करो. नॉट ओनली इन इंडिया, अमेरिका और इंग्लैंड भी यही बोल रहा है कि करंटली देयर इज नो रोल. अगर कभी भी ऐसा हुआ, कुछ भी रोल आया, तो मैं सबको आपको बुला के पहले ये बता दूंगी. सो टिल आई टेल यू कि एक्चुअली देयर इज सम एविडेंस, डोंट गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन. प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, योर मनी एंड द चाइल्ड्स टाइम. ओके, I think it's the right thing to do. Second important thing is, अगर कोई स्टेम सेल आपको बोलता है कि हम ट्रायल कर रहे हैं, तो ICMR के रूल्स बहुत क्लियर है कि ट्रायल शुड बी फ्री ऑफ चार्ज. इट शुड नॉट बी चार्ज. सो नो ट्रायल शुड बी चार्ज. ओके, और अगर स्टेम सेल थेरेपी के कारण कोई प्रॉब्लम आता है तो पेशेंट शुड गेट एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन. सो अगर आपको किसी भी इसके बारे में और जानकारी, कम एंड मीट मी, बट डू नॉट गो ब्लाइंडली. Compensation. You should get compensation if there's something wrong goes, okay, in the
stem cell therapy. Okay, so let us, हम blindly किसी को follow नहीं करेंगे. So I think अगर आप आपके डॉक्टर की सलाह लेंगे, हमारे पास नवी मुंबई में बहुत अच्छे पीडियाट्रिशियंस हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. डॉक्टर जितेंद्र गवाने हैं यहाँ पे, डॉक्टर किरण वासवानी आए हैं. Both are very prominent. Both are very prominent pediatricians. Will guide you. All the pediatricians are together. The Navi Mumbai Association of Pediatrics supports the cause and will give you right advice when you go to meet them. So be very open with your pediatrician, with your developmental pediatrician. Ask the right questions and don't follow anybody blindly. Okay? Thank you very much.